हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सब बढ़िया से पढ़ रहे हो अपने घर पे। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, और सेंट्रल एटम क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है उसमें, और लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने सब आपको बता दिए। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इसके। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है अपना। तो आज का टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर। मैंने दो एग्जांपल इसलिए लिए हैं कि जब मैं इसके रूल्स लिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ऐसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं। आज हम रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं कि सबसे पहले हमें केटाइन का नेम लिखना है। जो केटाइन होगा वो लिखना है सबसे पहले। केटाइन, केटाइन मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब सबसे पहले वो लिखना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब इन दोनों में से मुझे बताइए कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज वाली एंटिटी है। ध्यान से देखिए, पहले मैं ये लेता हूं। ठीक है, यहां पे जब K4 FeCN का होल 6 है, तो इसको जब मैं ब्रेक करता हूं तो K प्लस और FeCN का होल 6 माइनस। अब ये जो 4 है ये इसके माइनस चार्ज पे यहां चला जाएगा। ये 4 यहां चला जाता है माइनस चार्ज लेके, और ये K प्लस आपको पता है पोटेशियम पे +1 होता है, बट पूरे पे ध्यान से देखिए, इस पे +1 है और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है। तो क्या ये बैलेंस हुआ? क्या ये न्यूट्रल हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोलूं कि यहाँ पे पोटेशियम के 4 एटम है। ठीक है, पोटेशियम आयन के 4 एटम है। क्यों? क्योंकि अब मैं ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और दोनों इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल बना देंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे पता लगाना है सबसे पहले कि केटाइन कौन है, पॉजिटिव आयन किसके ऊपर है। तो सबसे पहले वो पता लगा लिया, इसमें पॉजिटिव आयन इस पे है, पोटेशियम पे है। इस पे चलता हूं मैं, CO एमीन का होल 6 और Cl3, इसको मैं लिखूं CONH3 का होल 6, ये प्लस। क्यों? क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव आता है, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा तो इस पे प्लस आएगा, और इस पे प्लस कितना आएगा? जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 है, वो यहाँ जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे +3 होगा। अब क्या ये तो +3 है, ये -1 है, इस पे +3 चार्ज होगा, इस पे -1 चार्ज हो गया। क्या ये न्यूट्रल हुआ? नहीं हुआ। न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा? अपना इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रहता है अपना। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज केटाइन का कौन सी एंटिटी है? अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी केटाइन की बन जाती है, और इसमें कौन सी है? पोटेशियम की। तो मैंने क्या रूल लिखा है कि सबसे पहले केटाइन लिखना है। ध्यान से देखिए, मैंने ये इन दोनों के नाम है, पूरे नाम है। जब मैं पूरे रूल्स पढ़ा दूंगा ये पूरा नाम भी बन जाएगा आपके साथ। तो सबसे पहले देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम मैंने क्या बोला? सबसे पहले केटाइन का नाम लिखना है, पोटेशियम। ठीक है, इसमें पोटेशियम लिखिए। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले इस एंटिटी का नाम है। तो इसमें क्यों? क्योंकि ये केटाइन की एंटिटी ये बनती है, तब ये सबसे पहले ये नाम है। तो ये नाम क्यों आया है ये मैं रूल्स में आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है आपको कि सबसे पहले रूल नंबर 1 रहता है कि केटाइन का नाम सबसे पहले ही लिखना है। राइट द नेम ऑफ केटाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल होगा अपना, अब
कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि केटाइन, इस वाले में तो पोटेशियम केटाइन आ गया, उसके बाद में क्या आएगा, क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें पहली कोऑर्डिनेशन जो केटाइन है वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो दोनों के लिए ये रूल्स चलेंगे कि इसमें तो केटाइन के बाद में आ जाएगा, इसमें केटाइन वाला ही है, तो ये रूल इसमें भी चलेगा, दोनों में ये रूल चलेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में चलते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी होती है, जो ब्रैकेट के अंदर होती है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने हैं लिगेंड्स, और 2 होंगे तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा। क्या है, सबसे पहले क्या लिखना, जब हम पहले केटाइन लिख लेंगे, केटाइन के बाद में जब हम अगर केटाइन हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है तो चलो इस रूल पे आ गए, और केटाइन अब अपना कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की संख्या कितनी है अपने पास, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई, ऐसे टेट्रा, पेंटा और हेक्सा लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 6 है, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है हेक्सा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 है तो मैंने लिखा है हेक्सा। इसका लिखने से सबसे पहले इसका लिखूंगा, और इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का लिख रहा हूं, और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी में यह आता है हेक्सा। सबसे पहले मैंने लिखा है लिगेंड्स की संख्या कितनी, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि इफ द लिगेंड्स हैविंग डाई, ट्राई, टेट्रा, etc etc in their names, तो क्या होगा, मान लीजिए अब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, तो क्या होगा, then we use क्या यूज करेंगे हम, दो के लिए यूज करेंगे 20, 3 के लिए यूज करेंगे 20, 30 और 4 के लिए यूज करेंगे हम टेट्राकिस। ऐसे चलेगा। इसका मतलब समझाता हूं कि अगर कोई लिगेंड है उसके खुद के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस लिगेंड, अगर वो 2 बार लिगेंड आया है तो उस पे 20 लगा देंगे, 3 बार आया है तो 30 लगा देंगे, और 4 बार आया है तो टेट्राकिस लगा देंगे। एग्जांपल बताता हूं मैं यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे EN मैंने बताया है क्या होता है, EN का यहाँ पे 3 है। ठीक है, EN क्या था, EN था एथिलीन डाइएमीन, तो इसके नाम में पहले से डाई है, तो मैं अब ये 3 बार आया है तो मैं यहाँ पे ट्राई नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा ये रूल है कि इनके नाम में यदि डाई, ट्राई, टेट्रा कुछ भी आ जाए ना, तो उससे पहले डाई, ट्राई और टेट्रा नहीं आएगा, उससे हमारा नाम क्या डिफरेंट आएगा, उस पे बनेगा अब 20, 2 के लिए 20 बनेगा, 3 के लिए 30 बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 30, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 30। ठीक है, तो ये रहता है अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये रहता है। रूल नंबर 3 में क्या करते हैं, अब अपन ने क्या किया, लिगेंड्स की संख्या लिख ली, नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे हमने लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, लिगेंड्स क्या नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड। लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, उसके लिए रूल है,
उसके लिए रूल आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा। मैं साइड में हो जाता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीटाणु का नाम, उसके बाद में क्या नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 2 3 आए तो डाइट्राई टेट्रा, और अगर उसके नाम में ही डाइट्राई टेट्रा आ जाए तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्राटिस। ठीक है, 4 से ज्यादा कम ही चांस में होते हैं तो वो बहुत ही रेयर केस होता है। तो 4 तक, क्योंकि 4 तक अगर 2 भी हो तो 8 उसके कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, 3 वाले लिगेंड हो, टेट्राडेंटेट हो, सॉरी ट्राइडेंटेट हो, तो भी हमारे पास 4 हो तो 12 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है। तो दूसरे पे ये रूल रहता है। तीसरा, नेम ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड का नाम कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं रूल्स लिख पाता हूं आपको। लिगेंड का नाम थर्ड अपना था नेम ऑफ द लिगेंड। उसमें फर्स्ट लिखेंगे कि अगर बहुत सारे टाइप के, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो, इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, अगर वहां पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो, मतलब CO NH3 भी हो हमारे पास, H2O भी हो, उसके होल ट्वाइस हो, या Cl3 हो, ऐसे करके हमारे पास अलग अलग टाइप के लिगेंड हो, तो हम क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कब करेंगे, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो, बहुत सारे नहीं, डिफरेंट टाइप के, ये एक टाइप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा टाइप का, तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। इसका क्या होता है, NH3 का एमीन होता है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। इसका अक्वा होता है तो ये एमीन के बाद में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि AM पहले आता है AQ से, और फिर इसका क्लोराइडो। ये क्लोराइडो क्यों होता है, ये अगले वाले पॉइंट में लिखेंगे। तो सबसे ये देख लिया, थर्ड पॉइंट में नेम कैसे लिखेंगे लिगेंड्स का, कि हम बहुत सारे टाइप के लिगेंड हो हमारे पास, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से उनको अरेंज कर देंगे। जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे नाम में। ठीक है, तो अपना ये रहता, उसमें बी पॉइंट होगा कि इफ नेगेटिव लिगेंड having in the end of in the end मतलब एक नेगेटिव, पहले तो लिखो कि नेगेटिव लिगेंड कौन सा होता है, जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, Cn-OH-। तो नेगेटिव लिगेंड जिनका नाम लास्ट में किससे खत्म हो, ATE, ITE या फिर IDE। ATE ITE मतलब IDE मतलब क्लोराइड सल्फेट, तो ATE ITE और IDE से खत्म हो जिनका नाम, जिन लिगेंड्स का नाम, जिन नेगेटिव लिगेंड्स का नाम ATE ITE और IDE से खत्म हो, तो उनका नाम क्या बन जाएगा, अब उनका नाम चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ATO। ATE का तो E की जगह O करना है, यहाँ पे E है तो ATO, यहाँ पे ITO बन जाएगा, यहाँ पे IDO बन जाएगा, तो ITO बन जाएगा, यहाँ पे IDO बन जाएगा। ठीक है, जिन नेगेटिव, पहली बात किसके ऊपर, नेगेटिव आयंस की, नेगेटिव लिगेंड्स की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव लिगेंड्स के नाम में यदि हमारे पास उनके नाम में लास्ट में ATE ITE और IDE हो तो E की जगह O कर दो। ये हमारा, तभी मैंने यहाँ पे क्लोराइडो का है क्योंकि इसका नाम क्लोराइड होता है, बट यहाँ पे मैंने क्लोराइडो लिखा है क्योंकि क्लोरीन पे Cl-
माइनस चार्ज का होता है, ये नेगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिगेंड के लिए ये रह गया, उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम ऑफ द लिगेंड में सबसे पहले क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद में ये है कि ये इनके नाम में एटीओ और ये वगैरह हो तो ई की जगह ओ करना है, नेगेटिव वाले के लिए, नेगेटिव लिगेंड के लिए। पॉजिटिव लिगेंड के लिए रूल होगा, पर न्यूट्रल लिगेंड के लिए न्यूट्रल होगा NH3 अक्वा, ये तो एमीन हो गया, H2O, CO, कार्बोनिल, ये है नेगेटिव, ये है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वालों के लिए कोई रूल नहीं होता, वैसा का वैसा ही लिखना होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए रूल होते हैं। तो नेगेटिव वाले के लिए ये लिख लिया, अब हम पॉजिटिव वाले के लिए चलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड्स के लिए क्या होगा हमारे पास, इसमें 2 लिख लिया था, C है हमारे पास। पॉजिटिव लिगेंड्स के लास्ट में क्या कर देंगे हम, IUM ऐड कर देंगे। मतलब बताता हूं मैं कि हमारे पास NH2 NH2, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रेजीन। क्या कहते हैं? हाइड्राजीन भी बोल देते हैं, हाइड्राजीन इसको बोलते हैं। जब हम ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये एक और H+ ले लेगा, मतलब इसका जो इसके नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर देके हाइड्रोजन को देगा और वो NH3+ बना देता है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जब हम पॉजिटिव वालों के लिए करेंगे तो हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम इसका नाम ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास NO+ होता है। NO+ क्या होता है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल होता है प्लस, बट यहाँ पे जब हम नाम लिखेंगे तो प्लस का नाइट्रोसिल नहीं लिखेंगे, नाइट्रोसीलियम। क्या लिखेंगे, नाइट्रोसीलियम। क्यों, IUM इसके लास्ट में ऐड करेंगे। नेगेटिव चार्ज में हम E की जगह O करेंगे, और न्यूट्रल में हम कुछ नहीं करेंगे लिगेंड में, और पॉजिटिव वाले लिगेंड्स में क्या करेंगे, हम IUM ऐड करेंगे, ठीक है। ये लिगेंड्स का पूरा, लिगेंड्स का नाम कैसे लिखते हैं वो बताया मैंने यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ नेगेटिव लिगेंड्स के मैं नाम लिखा देता हूं, आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। Cl- क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइडो। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन होता है तो उसका ब्रोमाइडो हो गया। O-2 ऑक्साइडो, OH- हाइड्रोक्साइडो, H- हाइड्राइडिडो, हाइड्राइडिडो, CO3- कार्बोनेटो, C2O4- ये क्या है, ऑक्जेलेटो। सब में O है लास्ट में, क्यों है, क्योंकि ये सब नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। SO4- सल्फेटो, NO3- नाइट्रेटो, H2O3- थायो सल्फेटो, ठीक है। इसके बाद में भी हम लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए आप, थायोसल्फेटो। उसके बाद में N-3, N-3 का क्या होगा, N-3 का क्या होता है, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। उसके बाद में O2 क्या होता है, O2 पेरोक्साइड से प्रोक्साइडो, ठीक है। S-2 सल्फाइडो। उसके बाद में NH-2 NH2-, ये किससे बना है, एमीन से। एक यहाँ पे हाइड्रोजन गायब हुआ और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गायब हुआ है। एक हाइड्रोजन एमीन से गायब हुआ है, तो एक हाइड्रोजन गायब हुआ तो इमिडो होगा, एमिडो। ए से स्टार्ट है, किससे बना, एमीन से। एक हाइड्रोजन गायब हुआ एमीन से, ए से ही वो स्टार्ट होता है एमीन, और ये एमिनो, और इसका होगा इमिडो, ठीक है।
ये हमारे कुछ नेगेटिव चार्ज के हैं, नेगेटिव चार्ज के लिगेंड है जिनके लास्ट में ओ आता है, पॉजिटिव वाले में IUM आता है और न्यूट्रल वाले में वैसा का वैसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स रहते हैं लिगेंड्स के नाम कैसे लिखना है। अब हमने कहां तक पहुंच गए, हमने पॉजिटिव आयन का नाम लिखा, उस लिगेंड्स की नंबरिंग कर दी और लिगेंड्स का नाम यहाँ पे साइनो Cn माइनस है तो इसका नाम साइनाइडो हो गया, यहाँ पे हो गया एमीन, एमीन तो न्यूट्रल है तो उसका वैसा का वैसा नाम आ गया। ठीक है, तो ये रहता, उसके बाद में हम लिखेंगे सेंट्रल, फोर्थ है या थर्ड है जितना भी पॉइंट है, उसके बाद में लिखेंगे हम सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखते हैं। सेंट्रल एटम का नाम लिखने से पहले हम देखेंगे कि ये जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की है या नेगेटिव चार्ज की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे K पॉजिटिव है, पोटेशियम पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज पे आएगा, यहाँ के लिए ये नेगेटिव चार्ज का है और इसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल होते हैं। जब हम यहाँ पे सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं तब हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स आएंगे। कैसे आएंगे उसके लिए देखेंगे कि यदि हमारे पास इफ सेंट्रल जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नेगेटिव हो, तो जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, ATE। उसके लास्ट में हम क्या कर देंगे, ATE ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव है और नेगेटिव वाले के मैंने ये इसका नाम Fe है, यहाँ पे Fe को या तो आयरन बोलो या फेरस बोलो, बट यहाँ पे ATE ऐड करना पड़ेगा, फेरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे निकल होता तो निकलेट करना पड़ता, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट करना पड़ता। क्यों करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव होगी तो सेंट्रल एटम के लास्ट में ATE ऐड कर दूंगा, और पॉजिटिव होगी और हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी यदि पॉजिटिव हो तो सेंट्रल एटम का नाम एज वैसा का वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वालों के लिए उसका सेंट्रल एटम का नाम चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पे कोबाल्टी ही है, और ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे कोबाल्टेट होता। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुंच गए, पहले यहाँ तक हम पहुंच गए, उसके बाद में हमने ये निकाला है, ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो वो उसके बाद में लिखते हैं। उसके बाद में अपन रूल नंबर 5 लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन में 1 2 3 ऐसे रोमन में लिखने इसको। ठीक है, तो रोमन में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि हमारे पास, उसके बाद में ये तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में जो बचा है उसका वैसा का वैसा ही नाम लिख देंगे। यहाँ पे क्लोरीन बचा है तो क्लोराइड नाम लिख देंगे, यहाँ पे क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो सिर्फ और सिर्फ किसमें लिखेंगे, लिगेंड्स हो तब लिखेंगे उसका नाम क्लोराइडो, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज का और उसमें ई किसका ओ कर देंगे, बट यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्लोरीन ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, पर यहाँ पे Cl3 है, तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर लिखा होता है, यहाँ पे K4 है, तो K4 मतलब 4 नहीं है, तो यहाँ पे पोटेशियम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, वहां पे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखने की आवश्यकता अपन को, हम केवल जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है वहां पे ही डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे, और डाई ट्राई लिगेंड्स के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा जाए तो 20 ट्रिस टेट्रा किस लिख देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे भी क्लोरीन 3 है, तो ऐसे नहीं कि ट्राई क्लोरीन क्लोराइड लिख दिया, ट्राई वो यहाँ पे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ओनली क्लोराइड लिखने क्या होता है। ठीक है, ये रहता है हमारे पूरे रूल्स कि हम किस रूल को फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे हम इनके नोमेनक्लेचर करते टाइम, और हम उस तो हमारे पास 2 एग्जांपल दिए मैंने और सब कुछ रूल लिखाते हैं।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसका मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, उसका नाम लिखेंगे और बाद में हम नाम लिख के फॉर्मूले लिखाएंगे और साथ में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो भी लिखेंगे। ठीक है, वो सब सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दो यार चैनल को। ठीक है, ऐसे ही लगे रहो। थैंक यू।